नाज़रीन IUJ न्यूज़ पर मैं हूं तैयबा चौधरी और आज हम फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ पर हम बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करने आए हैं जो जिनका नाम है नवीद नज़ीर, जो कि इस वक्त इकबाल स्टेडियम के केयर टेकर भी हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर भी रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं अपने मायनाज़ क्रिकेटर साबका जो रह चुके हैं नवीद नज़ीर के पास। उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप हमें बताइएगा, आपने ये क्रिकेटर जो स्टार्ट की है वो कैसे, आपने कहाँ से शुरू किया? बचपन में शौक़ था या फिर बड़े होकर? ये सब हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरे अपना खून में ही रसी बसी थी क्रिकेट, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो फ़र्स्ट क्लास प्लेयर थे। वो उस टाइम सरगोदा डिवीज़न होती थी, वहाँ पे वो खेलते थे। तो जब मैं अपना बचपन में, वो ज़ाहिर है हर गेम बंदा खेलता है, तो क्रिकेट एक मेरा जुनूनी था, मेरा शौक़ था। ऊपर से पेरा वालिद साहब से भी मुझे मिली हुई थी क्रिकेट। तो मैं मगर मोहल्ले से, फिर स्कूल से, फिर कॉलेज में क्रिकेट ही खेली, फिर उसके बाद अंडर 16 खेली, अंडर 19 खेली। ये मेरा था, पैशन था। अच्छा, तो घर वालों ने, एक तो होता है ना कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते बच्चों को जब स्पोर्ट्स में जाएं, तो घर वालों की भी सपोर्ट थी, इसलिए शायद आपने ज़्यादा आप आगे गए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले कहा कि मेरे वालिद साहब जो थे वो क्रिकेटर थे, तो इसलिए मुझे फुली सपोर्ट थी। मैं भी खेला फ़र्स्ट क्लास, मेरा छोटा भाई भी खेला फ़र्स्ट क्लास, तो हमें पूरी घर से सपोर्ट थी। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप किन किन अदारों की तरफ से खेल चुके हैं अभी क्रिकेट? मैं कि जब अंडर 16 और अंडर 19 फर्स्ट क्लास जो फैसलाबाद डिवीज़न से खेला था, उसके बाद मैंने पाकिस्तान वापडा से खेला, फिर मैंने रेलवे से खेला, फिर मैंने 5 साल नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन कराची से खेला, फिर आखिरी 12 साल जो मैं वो ज़राई तरक्याती बैंक से खेला हूँ। उसके बाद मैंने 2000 में क्रिकेट छोड़ दी थी। अच्छा, तो एक तो होता है ना, स्टार्टिंग जब इंसान करता है तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको कौन-सी मुश्किलात पेश आईं आपको वापडा में जाने के लिए या किसी भी अदारे में जाने के लिए? मुझे कोई भी ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि मैं जब अपना स्टार्ट की क्रिकेट, स्कूल में भी मैं कप्तान था, तो उसके बाद कॉलेज में भी मैंने 3 साल कप्तानी की है। फिर अंडर 16 का फैसलाबाद का कप्तान था, फिर अंडर 19 खेली है। तो मैं शुरू से परफॉर्मेंस कर रहा था। तो हर जो अदारा होता है वो चेक कर रहा होता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ से मिल रहा है। तो फैसलाबाद में फैसलाबाद की टीम वापडा की होती थी, तो उसमें मैं खेला हूँ। फिर उसके बाद जब अपना परफॉर्म किया फैसलाबाद डिवीज़न से, तो मुझे नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन से ऑफ़र हुई। फिर मैं वहाँ खेला। जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया तो मुझे ज़रिए तकियाती बैंक से ऑफ़र हुई। फिर मैं वहाँ पे लास्ट अपना 10-12 ईयर वहाँ से खेला हूँ, और फैसलाबाद के साथ मिलके, फैसलाबाद डिवीज़न होती थी उस टाइम, तो वो डिपार्टमेंट होता था, तो वो लहदा राइजन ट्रॉफ़ी और पैटर्न ट्रॉफ़ी होती थी। 2 टूर्नामेंट पाकिस्तान में चलते थे, तो हम वो दोनों खेलता था मैं। हाँ, मतलब एक दफ़ा जब टैलेंट हो तो इंसान जब फील्ड में चला जाए फिर उसको मौके मिलते ही रहते हैं कि वो आगे जा सके। अच्छा, तो आप हमें बताइएगा कि अक्सर जो बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन जो है वो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट लेती है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन वो आगे नहीं जा पाते, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या उनको करना चाहिए? कहाँ से जाके वो अप्लाई करें या कुछ इस तरह से? क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगहों पे ये क्वेश्चंस देखे कि हम खेलना चाहते हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम आगे जाके खेलें। मैम, उसमें ये है कि मके एक जो मेहनत होती है ना, किसी भी चीज़ में मेहनत की जाए तो अल्लाह ताला उसका फल देता है। तो मेरी तो मके ये तवक्को है, और मैं मके उम्मीद करता हूँ कि जो बंदा मेहनत करता है सही नीयत के साथ, तो डेफ़िनेटली वो अपना अपनी राहें जो हैं, वो उसकी मंज़िलें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। तो बहुत सारे जो नई जनरेशन है उस वो लगी हैं हमारे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तो कम टाइम देते हैं ग्राउंड में। तो मैं कि अपनी मिसाल देता हूँ हर जगह पे। तो मैं कि अगर सुबह 6 बजे ग्राउंड में जाता था तो 10 बजे वापस आता था दोबारा, फिर मैं 2 बजे चला जाता था, तो शाम में मगरिब के बाद वापस आता था। तो ये मेहनत थी जो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, मैं इतना लंबा खेला हूँ, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तो स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप लोगों को फल मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर केयर टेकर हैं स्टेडियम में, तो यहाँ पर आपने कैसे, इसमें कैसे इंटरेस्ट हुआ यहाँ पर? मेरे वाला साहब थे यहाँ पे, एज ए केयर टेकर थे। उन्होंने 28 साल यहाँ पे स्टेडियम को देखभाल की है। जैसे मैं के बच्चों की देखभाल करते हैं, इस तरह उन्होंने 28 साल यहाँ पे काम किया है। तो उसके उनकी डेथ होगी 2005 में। तो उसके बाद मैं फिर अपना क्रिकेट भी छोड़ी हुई थी, मैं अपना बिज़नेस करता था। वो मैं बिज़नेस छोड़ के फिर मैंने इधर अप्लाई किया वाला साहब की सीट पे। तो मैं 2006 से अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपका 22 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, क्रिकेट में। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा था सारा? मतलब कोई आपको ऐसा मुकाम आता है कि इंसान कहता है कि नहीं अब बस हिम्मत हार गए हैं या कुछ इस तरह से, ऐसा कोई मौका आया है आप?
ये कोई भी ऐसा मौका नहीं आया। मैंने मैं के 88 89 में मैंने टॉप किया था पूरे पाकिस्तान में एज ए स्पिन बॉलर। तो उस टाइम इमरान खान साहब कप्तान थे। तो मेरी एसोसिएशन वाले गए वहाँ पे उन्हें मिलने के लिए कि जी हमने लड़के ने टॉप किया, इन्हें खिलाएं। उन्हें अपना, क्योंकि इमरान खान साहब उस टाइम होते थे इंग्लैंड, जो हमारा डोमेस्टिक चलता है, तो डोमेस्टिक गर्मियों में डोमेस्टिक होता है, तो वो इमरान खान साहब उस टाइम अपना वहाँ खेलते थे काउंटी वगैरह। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने अभी इसे देखा नहीं है, अभी मेहनत करने दो और। तो वो मेरा एक ऐसा पीक पे था मैं उस टाइम कि अगर मैं खेलता तो पाकिस्तान काफ़ी लंबा खेल सकता था। बाकी अल्लाह का काम है। तो उन्होंने मुझे ये रिवार्ड दिया था। उसके बाद मुझे इमरान पेप्सी क्लिनिक लगता था 8 शहरों में, उन्होंने मुझे एज ए कोच यहाँ पे टाइनर किया था। बाकी 7 शहरों में टेस्ट प्ले लगाए थे, तो मैं एज ए फर्स्ट क्लास लगा था। तो मेरी टीम फाइनल में पहुंची थी, तो वो उन्होंने मुझे पिंडी मैच में बड़े अप्रिशिएट किया था इमरान खान ने। अच्छा, तो आप हमें बताइएगा कि आप मतलब अपने बच्चों को अगर लेके आना चाहें, किस तरह से सपोर्ट करेंगे आप उनको लेके आएँगे आगे फील्ड इसमें क्रिकेट के लिए? क्रिकेट फील्ड नो डाउट कि बहुत टफ है। तो मैंने यहाँ पे कोई 15-16 साल अपने खेल के साथ साथ मैंने कोचिंग भी की है फैसलाबाद की, जिसमें माया नाज प्लेयर हैं, जिसमें मगर सईद अजमल मेरा शागिर्द है, मोहम्मद सलमान जो टेस्ट प्लेयर है वो शागिर्द है, मोहम्मद तला है जो वो शागिर्द है। तो उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं और इंग्लैंड गए खेलने के लिए। तो एक नाम था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी कोचिंग की है मेरी ख्वाहिश होती थी कि किसी न किसी तरह को फैसलाबाद का लड़का वो पाकिस्तान खेले और फैसलाबाद का नाम हो, तो लड़के का नाम हो, उसकी फैमिली का नाम हो, तो हम पाकिस्तान के लिए खेले। तो अब रही मेरी अपने बच्चों की बात, मेरा एक बेटा है तो मैं उसको अपना अंडर 19 खेला है पिछले साल, अभी उसने एफए के पेपर दिए हैं। तो पहले यही होता था ना कि पेरेंट्स की ख्वाहिश होती थी कि बच्चा पढ़े। अब पिछले कुछ 15-20 साल से यही था कि जी प्लेयर बने, स्टडी को कम टाइम देते थे, एज ए प्लेयर कहते थे आए बंदा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रूम था, बहुत ज़्यादा चार्म पैदा हो गया था जब T20 वनडे वगैरह हो गए, और इसमें पैसा बहुत आ गया था। तो कोई भी बच्चा अगर खेलता था तो फ़ौरन कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलता था, तो उसमें 25-30-40 हज़ार रुपये सैलरी मंथली लग जाती थी। अभी थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया है पीसीबी ने, उसमें डिपार्टमेंट बंद किए हैं, उन्होंने सूबों की क्रिकेट जो शुरू की है। देखें अल्लाह करे इसमें कामयाबी होती कि नहीं होती, वो चेक करते हैं। तो अब आप बताएँगे हमें कि कब तक ये बिल्कुल बहाल हो जाएगा क्रिकेट वगैरह सारा कुछ? क्योंकि अभी चंद दिन पहले अभी कोरोना का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा था। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया, लेकिन क्रिकेट अभी तक मुझे लगता है नहीं बहाल हुई है। तो आप बताएँगे कब तक ये सिस्टम, क्योंकि स्टेडियम भी बंद हैं सारे? ये इस पे नो डाउट के मार्च 18 तारीख से मतलब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही था कि टोटल हर चीज़ बैन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने, जिसमें कमिश्नर साहब, डीसी साहब, आरपीओ साहब और डॉक्टर हज़ात और जितने लोगों ने और आर्मी ने जितना काम किया, तो फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ था कोरोना पे। तो छोटी ईद पे जब लॉकडाउन खोला गया तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, उसके बाद फिर अपना अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। अब गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें आस्ता आस्ता खोल दी हैं। अभी सिर्फ स्कूल बंद थे, वो 15 सितंबर से खोल रहे हैं। पार्क बंद किए हुए थे, तफरीह बंद की हुई थी, ग्राउंडें ओपन की हैं, पर अभी उन्होंने ये कहा कि सिर्फ प्रैक्टिस कर लें और उसके अलावा मैचेस अभी नहीं होने। तो एसओपी जो भी अभी मिलेंगे तो क्रिकेट में बहुत अच्छे तरीके से फिलफुल हो सकते हैं, जो भी एसओपी मिलेंगे। अभी उन्होंने सिर्फ ग्राउंडें खोली हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, मैचों के लिए अभी उन्होंने इजाज़त नहीं दी। जी, क्योंकि अभी जो स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्समैन या गर्ल्स जो भी, उनको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। उनको एक दिन की भी उनकी प्रैक्टिस ना हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत काफ़ी लंबा उनको ब्रेक मिल गया। क्या आपको लगता है कि उनकी गेम पे क्या असर पड़ेगा इसकी वजह से, कि इतनी देर बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हुई हैं, क्लब बहुत देर से खुले हैं, स्टेडियम्स वगैरह? तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी स्पोर्ट्समैन होता है तो वो रेगुलर प्रैक्टिस करता रहे तो वो फिट रहता है। अभी ये 5-6 माह का जो गैप है वो बड़ी मुश्किल से उन्हें अपना देखना पड़ेगा, अपनी फ़िटनेस को दोबारा उसी मुकाम पे लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो नो डाउट कि जो बंदा अच्छा प्लेयर होगा वो जल्द इसको कवर कर लेगा। उम्मीद की जा रही है कि अभी जो 15-20 दिन में जब सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो अभी जो कोरोना के बावजूद भी इंशाल्लाह ताला प्लेयर जो है वो मेहनत कर रहे थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे उन्होंने अपनी फ़िटनेस रखी है। जो लोगों को टोटली बंद थी, अभी जब अब दोबारा पिछले वीक से शुरू हुई है, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द अपना वो फ़िटनेस अपनी बहाल कर लेंगे। जी, अच्छा, आप हमें ये बताएं कि शादी कब की आपने, कब सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि गेम को साथ लेके चलना और फिर साथ में शादी, और कितनी शादियां की, ये तो बताएं हमें। मैंने अपना 2 शादियाँ की हैं। पहली शादी मेरी क्रिकेट के साथ थी, तो क्योंकि मेरा जुनून, मेरा पैशन, मेरा सारा कुछ क्रिकेट था।
तो मैं दिन रात सिर्फ क्रिकेट पे था। जब मेरा लास्ट मोमेंट पे देखा कि मैं अब पाकिस्तान नहीं खेल सकता, तो तब मैंने अपना शादी अपनी करवाई दूसरी। मतलब कि इतना जुनून था आपको क्रिकेट का कि आपने कहा कि शादी भी क्रिकेट से ही हो जाए, हाँ। बाद में सोचेंगे। हाँ, तो फिर मैंने शादी की, अपना वाइफ है और 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, एक बेटा है 2 बेटियाँ हैं। तो आप हमें ग्राउंड का विज़िट करवाएंगे अब? नाज़रीन ग्राउंड का विज़िट करते हैं, दिखाते हैं, साथ रहिएगा। नाज़रीन अब हम मौजूद हैं ड्रेसिंग रूम में, यहाँ पर हमारे क्रिकेटर बैठ के मैच देखते हैं। तो हम पूछते हैं नज़ीर नवीद साहब से, उनसे कुछ जानते हैं, बताइए। ये ड्रेसिंग रूम हमारा जो कि पाकिस्तान में किसी जगह भी ऐसा ड्रेसिंग रूम नहीं है। ये ड्रेसिंग रूम लहदा, चेंज ओवर लहदा पीछे, तो यहाँ प्लेयर्स यहाँ से बैठ के अपना मैच देखते हैं, उसके बाद चेंज ओवर करने के लिए पीछे जाते हैं। तो अदरवाइज़ यहाँ पे व्यू अच्छा है पूरा, यहाँ पे बाहर भी हमारे बैठ सकते हैं प्लेयर, तो इधर अंदर बैठ के भी सारा मैच वहाँ से वॉच करते हैं। ठीक है, तो अब हम जाएंगे स्टेडियम में, ग्राउंड में, वहाँ पे आपको दिखाते हैं सब। नवीद नज़ीर साहब हमें बताइएगा कि यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है कि लोग एडजस्ट हो जाते हैं किस हद तक, और क्राउड कितना होता है, और कौन सा ऐसा मैच है जिसमें ज़्यादा क्राउड होता है लोगों का, तो बताइएगा हमें। जैसे कि फैसलाबाद का मतलब स्टेडियम जो है, इसमें 22,000 समथिंग की कैपेसिटी है। क्रिकेट का T20 जब मैचेस होते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा रश होता है कि मतलब बाहर भी 5 से 6,000 लोग वहाँ पे जमा होते हैं। क्राउड इतना ज़्यादा है क्योंकि फैसलाबाद के इर्द गिर्द जो राउंड अबाउट है, जंग है, समुंदरी है, गोजरा है, चिनोट है, उससे भी बहुत ज़्यादा आवाम देखने आती है। फैसलाबाद भी 1 करोड़ आवाम है, तो वो क्योंकि स्टेडियम छोटा है, अभी PCB से मीटिंग चल रही है कि इसको हम डबल किया जाए। तो कबड्डी के मैचों पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। जो क्रिकेट का T20 मैचेस होते हैं जिसमें सारे पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा रश होता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, हमें गेट बंद करने पड़ते हैं। जैसा कि अब लॉकडाउन था तो स्टेडियम वगैरह सब बंद थे, तो आपने फिर भी उसे वैसे ही बहाल करके रखा हुआ है, उसकी केयर बहुत अच्छे से हुई है। तो क्या आप करते हैं यहाँ पे, मतलब क्या आपकी काविशें हैं? हाँ, ये मतलब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मतलब जैसे कि 6 माह तकरीबन बंद रहा ग्राउंड, उसके बावजूद भी अपना PCB के भी कुछ नुमाइंदे पिछले दिनों आए हैं, उन्होंने भी आगे देखा। जैसे हमने मगर लश ग्रीन ग्राउंड रखा हुआ, और लश ग्रीन मेरी पीछे आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ से, तो बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको, मेरी जो टीम है मेरी अपना वर्किंग करने वाली, उस पर भी हमने कोई ऐसा छुट्टी वाला कोई नहीं रखा। कुछ लॉकडाउन में भी हम टोटली यहाँ पे आते रहे हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है कि ग्राउंड बड़े अच्छे तरीके से आपको खूबसूरत और लश ग्रीन नज़र आ रहा है। हमारा कैमरामैन आपको पूरा व्यू ग्राउंड का दिखा देगा। हम ग्राउंड में चलते हैं, पिच के पास देखते हैं वहाँ पे। क्योंकि जब मैचेस हो रहे होते हैं बहुत रश होता है यहाँ पे, और टिकट्स मिलना मुश्किल हो रहे होते हैं, तो हमें अब टिकट आसानी से मिलेगा कि नहीं? नहीं, मीडिया को हम डेफिनेटली हम सब मीडिया वाले को पासेस देते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लुक आफ्टर करते हैं। वो अभी हम जाते हैं, आपको मीडिया गैलरी भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो आप आएँ, जब भी कोई मैचेस अभी इंशाल्लाह ताला जल्दी शुरू हो जाने हैं। उम्मीद की जा रही है कि अभी लास्ट कोई 15 दिन पहले बात हुई है PCB से, तो मे बी T20 जो हो रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि मुल्तान और फैसलाबाद और पिंडी में, तीनों शहरों में होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जब मैचेस होते हैं आपको दिखाते हैं। उसके अलावा अभी वो कबड्डी वालों का अभी बात चल रही है, तो अगर उनके मैचेस हुए तो वो भी देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो फैसलाबाद की अपना मेन गेम है पंजाब की ना स्पेशली। तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम देखेंगे, फिर आपको बुलाएंगे डेफिनेटली। जी, तो हम ज़रूर आएंगे। अब हमें पिच का बताइएगा, यहाँ का क्या सीन है, देखते हैं। करी जाओ, कोई ना कोई करी जाओ, कटी जाएगी भी चूही होएगी ना। अब यहाँ पे तो सही है। और इसको जब मैचेस वगैरह होते हैं, आप क्या उसको बनाना चाहते होते हैं, तेज़ पिच बना रहे होते हैं, स्लो पिच बना रहे होते हैं, ठीक है, इस पर क्वेश्चन कर देना, फिर मैं इस पर ब्रीफ कर दूँगा ना आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, तो आप हमें बताइएगा यहाँ पर ये कितनी पिच हैं, और जब मैचेस स्टार्ट होने से कबल कितनी देर पहले आप इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं और फिर इसको गेम के लिए रेडी करते हैं?
मैम जैसे अब जब से अपना सीज़न शुरू होता है उससे हम 15-20 दिन पहले इसको अपना वर्किंग में ले आते हैं। तो जो भी मैचेस होते हैं उसमें हमें जो रिक्वायरमेंट होती है स्पेशली पीसीबी की, उस हिसाब से हम इसको पिच को तैयार कर लेते हैं। जो मेरी टीम है पिच बनाने वाली, उसको फिर मैं हदायत कर देता हूँ, ब्रीफिंग कर देता हूँ सारी कि जो जो जिस हिसाब से विकेट बनानी है, तेज़ पिच बनानी है, स्लो बनानी है। ये देखें ना, ये इस पर भी घास है। जी जी। ठीक है, जब इसको हम स्पिन विकेट बनाएंगे तो ये इसका घास हम ख़त्म करेंगे। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इस पर टेक्निकल हमें करनी पड़ती हैं। तो कुछ थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है और रोल कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पिन बॉल होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये फास्ट बनानी होगी तो इस पर हम रोलर कम करेंगे और इसको घास को छोड़ेंगे ज़्यादा, तो जिस पे ये फास्ट बॉलिंग पे मददगार हो। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे नवीद नज़ीर साहब का इंटरव्यू किया। उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें स्टेडियम का विज़िट करवाया, हर चीज़ से हमें आगाह किया। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी नवीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं स्पेशली आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और आरजेयू जो न्यूज़ है आपका, उसका शुक्रिया, सैफुररहमान भाई का और तैयबा चौधरी मैम आपका, जिन्होंने इतने कीमती वक्त में मेरे कीमती टाइम अपने निकाला और मेरे से आगे टाइम लिया और ये अपने पूरी फैसलाबाद की आवाम को मक्के स्टेडियम में मतलब आगाह किया। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आज हमने आपको स्टेडियम का विज़िट करवाया, व्यू करवाया। नवीद नज़ीर साहब ने अपना इंट्रो करवाया, उनका हमने इंटरव्यू लिया। तो हम अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।